बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ेदार के लिए रग और पट्ठों में इंजेक्शन लगवाने से क्या हुक्म है? क्या रोज़ा उसका टूट जाता है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसका जवाब शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने यह बताया कि रग और पट्ठों में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, अलबत्ता ग़िज़ा का इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह चेकअप के लिए खून का निकलवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। टेस्ट के लिए खून दे सकते हैं क्योंकि इसकी शक्ल कपिंग करने वैसे अलग होती है। कपिंग करने वाले के लिए सही तर कौल उलमा का यह है कि उसका रोज़ा टूट जाता है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पचना लगवाने वाला और लगवाने वाले दोनों रोज़ा तोड़ दिया, यानी कपिंग करने वाला और करवाने वाला। क्योंकि उस ज़माने में पहले खून मुंह से खींचा जाता था, तो आजकल तो कपिंग करवाने वाला, जिसकी कपिंग की जाती है, उसका रोज़ा चला जाता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मिक़दार में खून निकाला जाता है। दूसरा सवाल ये है कि रोज़ेदार के लिए दांत का पेस्ट इस्तेमाल करने का, कान, नाक और आँख में ख़तरे दवाएं डालने का क्या हुक्म है? अगर रोज़ेदार पेस्ट यानी मंजन का इस्तेमाल और इसी तरह क़तरों का अपने हलक में ज़ायक़ा महसूस करे तो क्या हुक्म है? जवाब, पेस्ट यानी मंजन दांतों के लिए दांत साफ़ करने के से मिसवाक की तरह रोज़ेदार का रोज़ा टूटता नहीं है, जैसा कि मिसवाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित है। अलबत्ता रोज़ेदार को इसका सख्त ख्याल रखना चाहिए कि मंजन यानी पेस्ट कुछ हिस्सा पेट के अंदर ना जाए, पेट के अंदर ना जाने पाए, लेकिन गैर इरादी तौर पर अगर कुछ अंदर चला भी जाए ज़ायक़ा तो इस पर क़ज़ा नहीं है। इसी तरह आँख और कान में ख़तरे डालने से भी उलमा के सही तरीन कौल के मुताबिक रोज़ा नहीं टूटता है। अगर उन क़तरों का ज़ायक़ा हलक में महसूस करे तो उस रोज़े की क़ज़ा कर लेना ज़्यादा मुनासिब है जब वो हलक में उतरे, वरना हलक में नहीं उतरता है लेकिन कड़वाहट या उसका कोई ज़ायक़ा महसूस करे, हलक में ना जाए तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि आँख और कान खाने और पीने के रास्ते से नहीं हैं। अलबत्ता नाक के क़तरे इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, क्योंकि नाक खाने पीने का रास्ता शुमार होती है, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और नाक में वज़ू के वक्त खूब अच्छी तरह पानी चढ़ाओ, इल्ला ये कि तुम रोज़े की हालत में हो, इल्ला कि तुम रोज़े से हो तो फिर ना करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लिहाजा मज़कूरा हदीस नीज़ इस माने की दिगर हदीस की रोशनी में अगर किसी ने रोज़े की हालत में नाक के क़तरे इस्तेमाल किए और हलक में उसका असर महसूस हुआ तो उस रोज़े की क़ज़ा करनी वाजिब होगी। वल्लाहु वलियुत तौफ़ीक़। इसी तरह सवाल है, रमज़ान में दिन के वक्त दांतों का इलाज कराने का क्या हुक्म है? किसी शख्स ने दांत में तकलीफ़ को महसूस की और डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी, या तकलीफ़ की जगह दांत में कुछ भर दिया या किसी दांत को उखाड़ दिया, तो क्या इससे रोज़ा पर कोई असर पड़ेगा? और अगर डॉक्टर ने दांत सुन करने का इंजेक्शन भी दिया तो क्या इससे रोज़ा मुतासिर होता है? सवाल, तो उसका जवाब शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मज़कूरा सूरत पेश आने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये चीज़ माफ़ू अन है, यानी अल्लाह ताला ने इसको माफ़ किया हुआ है। अलबत्ता उसके लिए ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि दवा या खून का कुछ हिस्सा निगल ना जाए। इसी तरह मज़कूरा इंजेक्शन से भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खाने पीने के हुक्म में नहीं है, और रोज़े का सही और दुरुस्त होना ही असल है कि आदमी, यानी ये शेख इब्न बाज़ का जवाब था। तो कहने का मतलब ये है कि सुन करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो, और या दवा दांत में या कोई भी चीज़ डाली जाती है, इलाज किया जाता है, दांत उखाड़ा जाता है, तो उससे रोज़ा इंशाअल्लाह नहीं टूटेगा। और ये चीज़ हलक में नहीं जाती है, मैदे के अंदर नहीं जाती है, और अगर एहतियात करने में कोई गलती हुई तो फिर उसकी रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, वरना इलाज करने में कोई हरज नहीं है दांत का। और इसी तरह से रमज़ान के मुबारक महीने में तो एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ते, तो तारीक नमाज के रोज़े रखने का क्या हुक्म है?
अगर वो रोज़ा रखे तो क्या उसका रोज़ा दुरुस्त है? उसका जवाब, सही बात यह कि आमदन नमाज तर्क करने वाला काफिर है, लिहाजा जब तक वो अल्लाह ताला से तौबा ना कर ले उसका रोज़ा और उसी तरह दिगर इबादत दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद है वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर उन्होंने शिर्क किया होता तो वो सब अकारत हो जाता, गारत हो जाता जो वो करते थे। सूरह नाम आयत नंबर 88। नीज़ इसी माने में दिगर आयात और अहादीस भी तारीक नमाज के आमाल गारत हो जाने, अकारत हो जाने की दलील बताते हैं। लेकिन कुछ अहले इल्म इस तरफ गए हैं कि तारीक नमाज अगर नमाज की फ़र्जियत का एतराफ़ करता है लेकिन सुस्ती और लापरवाही की वजह से नमाज छोड़ देता है तो उसका रोज़ा और दिगर इबादत बर्बाद नहीं होंगे बल्कि गुनहगार है। लेकिन पहला कौल ही ज़्यादा सही है, यानी अमदन नमाज तर्क करने वाला काफिर है, भले ही वो नमाज की फ़र्जियत का मोतरिफ हो, क्योंकि इस कौल पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। उन्हीं दलाइल में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बंदा और कुफ्र और शिर्क के दरमियान बस नमाज छोड़ने का फ़र्क है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी मशहूर है कि हमारे और उन काफिरों के दरमियान वजह इम्तियाज़ नमाज है, तो जिसने नमाज छोड़ दी तो उसने कुफ्र किया। इस हदीस को इमाम अहमद नीज़ दिगर अइम्मा अरबा अबू दाऊद नसाई तिरमिज़ी इब्न माजा ने हज़रत बुरैदा बिन हुसैन असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़ से सही सनद के साथ रिवायत किया है। इस बारे में इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने नमाज के अहकाम और नमाज छोड़ने के अहकाम पर मुश्तमिल एक मक़ाला सैर हासिल गुफ्तगू की है। ये रिसाला बड़ा मुफीद है। तो बहरहाल नमाज जानबूझकर अगर छोड़ता है, काहली के साथ सहरी खाते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते तो उसका रोज़ा नहीं होगा। और इसी तरह से सवाल है कि रोज़ेदार के जिस्म से अगर खून निकल जाए, मसलन नक्सीर फूट जाए, तो उसका क्या हुक्म है। और इसी तरह से सवाल है कि क्या रोज़ेदार के लिए रोज़े की हालत में अपने खून का कुछ हिस्सा डोनेट करना या चेकअप के लिए खून निकलवाना जायज़ है। रोज़ेदार के जिस्म से अगर खून निकल जाए, मसलन नक्सीर फूट जाए या इस्तिहाज़ा हो जाए, तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कोई छोटा मोटा ज़ख़म हो जाए, उससे खून निकले, या औरत को हैज़ नहीं, हैज़ से तो रोज़ा टूट जाता है, हैज़ और निफास आने से, और इसी तरह से कपिंग यानी पचना लगाने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन ये कि जैसे इस्तिहाज़ा है या कहीं चोट आ गई, थोड़ा सा ज़ख़म हुआ, खून निकला, या एक नक्सीर नाक से खून बहा, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरह से बवक्त ज़रूरत चेकअप के लिए खून निकलवाने में कोई हरज नहीं, इससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता रोज़े की हालत में खून का सदका करना, डोनेशन करने के लिए एहतियात इसी में है, ये काम इफ्तार करने के बाद किया जाए, क्योंकि इस सूरत में उमूमन खून ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए ये कपिंग लगवाने के मुशाबे है। यानी पचना लगाना जिस तरह से मना है हालत रोज़े में, वैसे ही अगर कोई आदमी अगर खून डोनेट करता है, डोनेशन करता है, तो उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। और एक सवाल ये है कि दम्मा के मरीज़, तनफ़ुस जिसे कहते हैं, या एक इस्तेमा उसको कहा जाता है, मरीज़ के लिए रोज़े की हालत में मुँह में बखाख यानी स्प्रे इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। जवाब उसका शेख ने यह दिया कि अगर बीमार मरीज़ आदमी स्प्रे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो तो जायज़ है। अल्लाह ताला के इरशाद है, वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बयान कर दिया है जो उसने तुम पर हराम किया है वाज़े तौर पर। हाँ, अगर वो चीज़ें जिनके लिए तुम मजबूर हो, सूरह नाम आयत नंबर 119। और इसलिए भी कि बुखाख ये जो स्प्रे होता है इस्तेमाल जायज़ है कि ये खाने पीने के कबील से नहीं है, बल्कि ये चेकअप के लिए खून निकलवाने या ये कि किसी भी मर्ज़ और बीमारी के लिए जो दवाई इंजेक्शन लगवाते हैं, इस तरह के मुशाबे है। तो इसमें कोई आदमी अगर अस्थमा या ये कि उसको दम्मा की बीमारी हो और वो स्प्रे
हलक में लगाता है, तो दवा का असर उसके हलक में जाने से उसको आराम मिलता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है।